वेलकम बैक टू BMS इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू सी इंट्रोडक्शन टू संहिता। जैसे कि हमारे फर्स्ट ईयर के सारे ही सब्जेक्ट्स के बारे में हम थोड़ा ना थोड़ा कुछ जानते हैं, लेकिन जो संहिता है वो हमारे लिए बहुत ही नहीं होती है। तो इसे समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, और आज इस वीडियो में वह सभी बेसिक चीजें मैं कवर करूंगी। सो प्लीज वॉच फर्दर। फर्स्टली, हाउ डज द चरक संहिता केम इनटू ओरिजिन? उपदेश। Who told about these? आत्रेय जी टोल्ड अबाउट इट। देन आत्रेय के जो शिष्य है वो थे अग्निवेश, उन्होंने इसे लिखा। दैट इज तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता कौन थे? अग्निवेश थे। फिर उसके बाद अब हमारे जैसे और आपके जैसे जो नॉर्मल पीपल्स थे वो भी आयुर्वेद को समझ सके, इसीलिए चरक आचार्य चरक जी ने उसे सिंप्लीफाई करके लिखा, इसलिए उन्हें हम प्रति संस्कारता कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीजें और इसमें ऐड की गई। किसने ऐड की? दुर्बल ने ऐड की। तो इसी तरीके से जो चरक संहिता का उपदेश है वो आत्रेय जी ने दिया था। उसके तंत्रकर्ता अग्निवेश जी है जो आत्रेय के शिष्य थे। उसके प्रति संस्कारता जो है वो आचार्य चरक है, और उसके संपूरक जो है वो दुर्बल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बृहत्त्रयी, जिसका मतलब होता है कि बिग ट्रायो। तीन लोग जो इस संहिता के लिए उनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो सबसे पहली है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। चरक संहिता जो है वो आचार्य चरक ने लिखी थी, उन्होंने इसमें मेडिसिन के बारे में लिखा है मोस्टली। फिर आती है सुश्रुत संहिता जो आचार्य सुश्रुत ने लिखी थी, और इसमें मोस्टली सर्जरी के बारे में लिखा गया है। देन थर्डली वी हैव अष्टांग हृदय संहिता जो कि आचार्य वाग्भट ने लिखी है, और इसी में उन्होंने कॉम्बिनेशन लिखा है दोनों का, और ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में है। अगर आप पढ़ते हैं अभी आगे तो विल सी दैट। तो तीन बृहत्त्रयी हमें याद रखनी है, दैट इज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड अष्टांग हृदय। नाउ नेक्स्ट इज लघुत्रयी। अगर कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी तो होगा। लघुत्रयी का मतलब होता है स्मॉल ट्रायो। तो इसमें आते हैं माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता। माधव निदान के अंदर पैथोलॉजी ऑफ डिसीजेस बताए गए हैं, मतलब कि कॉजेज डिसीज के, उसके सिम्टम्स, उसके पूर्व रूप ये सब। शारंगधर संहिता में आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रिपरेशन बताया गया है, और भाव प्रकाश संहिता के अंदर द्रव्य गुण और उसके क्लिनिकल नॉलेज के बारे में, मेडिसिन के बारे में, प्लांट मेडिसिन के बारे में, हर्बल मेडिसिन के बारे में बताया गया है। ये जो लघुत्रयी है, मतलब माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता, जो माधव निदान है ये हम एज ए रोग निदान सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। शारंगधर संहिता को हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं, और भाव प्रकाश संहिता को हम द्रव्य गुण, ये तीनों ही सब्जेक्ट हमारे सेकेंड ईयर में आते हैं। अब हमें लघुत्रयी याद करने हैं। क्या है? माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता। नाउ फोर्थ टॉपिक इज द 8 स्थान ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता को 8 सेक्शंस में बांटा गया है। स्थान का मतलब होता है सेक्शन, तो वो 8 सेक्शंस कौन से हैं? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्ध स्थान। इनमें से हमें फर्स्ट ईयर में बस सूत्र स्थान पढ़ना है, वो भी पूरा नहीं, बस 11 या 12 अध्याय हमें पढ़ने हैं। फिर जो है पहला है जो कि सूत्र स्थान, जिसके बारे में आयुर्वेद की पूरी समरी बताई गई है। फिर है निदान स्थान, जिसके बारे में हमें डिसीजेस के बारे में बताया गया है। फिर है विमान स्थान, जिसमें हमें दोष के बारे में बताया गया है। फिर आता है 4th नंबर पर शारीर स्थान, जिसमें हमें बॉडी के बारे में बताया गया है। 5th इज इंद्रिय स्थान, जिसमें सेंस ऑर्गन के बारे में बताया गया है। 6th इज चिकित्सा स्थान, जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। 7th इज द कल्प स्थान, जिसमें फॉर्मुलेशंस बताए गए हैं। और 8 इज द सिद्ध स्थान, जिसमें पंचकर्म बताए गए हैं। ये 8 स्थान के नाम हमें याद होना बहुत जरूरी है। ये हमारे वाइवा में या फिर हमारे MCQ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन। दैट इज चरक संहिता हैज 8 स्थान, दैट इज सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्ध स्थान। You studied this daily morning for 1 week, then you can by heart this 8 स्थान very easily. Now 5th topic will be the अध्याय। अध्याय means the chapters। अब हमने चरक संहिता को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया था। अब इन 8 सेक्शंस में कितने कितने चैप्टर्स है वो हमें देखना है। इन ऑल टोटल चरक संहिता में 120 चैप्टर्स है, ठीक है। अब उसके 8 स्थान हो गए। इन 8 में से जो 2 स्थान है, दैट इज सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान, ये थोड़े बड़े स्थान है, और इसमें 30 चैप्टर्स है। फिर उसके बाद जो है निदान, विमान और शारीर, इनमें 8 चैप्टर्स है। फिर उसके बाद आता है इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्ध स्थान, इसमें 12 चैप्टर्स है। अब ये चैप्टर्स के नंबर किस
स्थान में कितने चैप्टर्स है, कितने अध्याय है और इन ऑल टोटल कितने अध्याय है। ये 2-3 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं जो कि वाइवा और एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो कितने हैं, 120 अध्याय होते हैं चरक संहिता में, जिसमें से सूत्र और चिकित्सा में 30 अध्याय रहेंगे, निदान विमान शारीर में 8 रहेंगे, इंद्रिय कल्पना और सिद्ध स्थान में 12 रहेंगे। अब हम जाते हैं 6th टॉपिक की तरफ। तो इसमें होती है लेखन शैली। वैसे जो संहिता अध्ययन टॉपिक है वो सभी को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और वो नहीं पढ़ते हैं, बट अब सब्जेक्ट है एंड यू हैव टू पास, तो पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से पढ़िए। अब आते हैं हम लेखन शैली पे। तो लेखन शैली जो है, जो हमारी चरक संहिता है, जो इतनी बड़ी बुक हमें दिखती है, वो किस फॉर्म में लिखी गई है, वो पोयम फॉर्म में लिखी गई है, गद्य फॉर्म में। फिर उसके बाद आती है जो अष्टांग हृदय जो है वो पैराग्राफ फॉर्म्स में लिखी गई है। अब ऐसा कहते हैं कि जो मतलब पहले के जो 4 वेद थे उसमें से कौन से है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। इसमें से अथर्ववेद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जाता है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है, इसीलिए अथर्ववेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाइवा में ये क्वेश्चन आता है कि मतलब आयुर्वेद किस वेद से आया हुआ है, तो हमें बताना है अथर्ववेद। उसके बाद कितने वेद होते हैं वो पूछा जाता है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। Now let's move forward for the 7th topic, that is Ashtanga Ayurveda. Ashta means 8 and Anga means sectors. There are 8 sectors in Ayurveda. First is a Shalya, second is a Shalakya, third is a Kaya Chikitsa, fourth is a Bhut Tantra, fifth is a Komar Pritya, sixth is a Vish Chikitsa or Agat Tantra, seventh is a Rasayan and eighth is a Vajikaran. So first is Shalya. Shalya has a surgery. Then comes the Shalakya that has ENT, that is eyes, nose and the throat. Then comes the Kaya Chikitsa, in which we see medicine and general physician. Then comes the Bhut Tantra. पहले के जमाने में भूत वगैरह मानते थे तो वो एक बना हुआ था, but in now it is like for treating microorganisms. Then comes the Komar Bhritya जिसमें आता है pediatrics. Then comes विष चिकित्सा और अगत तंत्र जिसमें forensic और toxicology आती है. Then comes the रसायन जिसमें rejuvenations आते हैं और then comes the वाजीकरण जिसमें infertility आती है। तो 8 अंग मतलब अष्टांग आयुर्वेद क्या है, शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत तंत्र, कौमार भृत्य, विष चिकित्सा, रसायन एंड वाजीकरण। अभी प्रीवियसली हमने चरक संहिता के स्थान के बारे में पढ़ा था, 8 स्थानों के बारे में। तो उसमें सबसे पहला था सूत्र स्थान, जिसमें मैंने कहा था कि समरी दी गई है। अब इस सूत्र स्थान में टोटल 30 अध्याय थे, ठीक है। तो अब ये जो 30 अध्याय है ना, तो उसे 7-7 के ग्रुप में डिवाइड किया था और जो लास्ट के जो 2 बचे थे उन्हें अलग कर दिया था। तो इसी में फर्स्ट वाले जो स्थान में सप्त चतुष्क का एक वर्णन आता है। तो सप्त चतुष्क मतलब कि ग्रुप ऑफ 4 चैप्टर्स, 7 4 28, ठीक है। 30 चैप्टर्स थे तो 28 को इस चतुष्क में डाल दिया और जो 2 बचे थे उन्हें अलग से रखा। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि ये 7 चतुष्क कौन से है वो याद करना। तो सबसे पहला है भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क एंड अन्नपान चतुष्क। अब जैसे कि मैंने कहा था कि समरीज है, तो पहला वाला क्या है, भेषज चतुष्क, समरी किसकी, मेडिसिन की। फिर दूसरा है स्वास्थ्य चतुष्क जिसमें किसकी समरी बताई है, डेली रूटीन के बारे में। फिर थी निर्देश चतुष्क जिसके अंदर हाउ टू बिहेव इसके बारे में समराइज किया गया है। देन कम्स द कल्पना चतुष्क जिसमें स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन उसके बारे में बताया गया है। देन कम्स द रोग चतुष्क जिसमें डिसीजेस के बारे में बताया गया है। देन कम्स द योजना चतुष्क जिसमें कैसे ट्रीट करना है, कैसी योजनाएं बनानी है, प्लानिंग करनी है, उसके बारे में बताया गया है। देन कम्स द अन्नपान चतुष्क मतलब कि क्या खाना है, पीना है, उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ईयर में हमें इनमें से 3 चतुष्क को खत्म करना है। कौन से है वो, भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क और निर्देश चतुष्क, ठीक है। इन तीनों भी चतुष्क को हम आगे धीरे धीरे एक वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो अब चलो एक साथ हम बोलते हैं सप्त चतुष्क। व्हाट इज भेषज चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क एंड अन्नपान चतुष्क। नाउ is the last topic, that is पंच महाभूत, the 5 elements, सर्व द्रव्य पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे। ये श्लोक हमने अभी तक सुन लिया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा सृष्टि है इसमें जितनी भी चीजें है वो सभी पंच महाभूत से बनी हुई है। तो 5 महाभूत कौन से है, पहला है आकाश, फिर है वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। ये 5 महाभूत आपको याद करने हैं। अब इसमें जो है 3 दोष बताए गए हैं। देखो, वात, पित्त और कफ। जो वात है वो आकाश और वायु से बनता है, जो पित्त है वो अग्नि और जल से बनता है, और जो कफ है वो जल और पृथ्वी से बनता है। यह हमें याद करना है, ठीक है। चलो, सो नाउ क्विकली रिवाइज ऑल द थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस वीडियो।
सो फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ चरक संहिता। उपदेश किसने दिया था? आत्रेय ने। तंत्रकर्ता अग्निवेश है। प्रतिसंस्कारता आचार्य चरक है। और संपूरक जो है वो दृढ़बल है। अब उसके बाद सेकेंडली हमने देखा था बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी का मतलब होता है बिग ट्रायो। कौन है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। फिर थर्ड थिंग वॉज लघुत्रयी। लघुत्रयी मतलब कि क्या होता है? स्मॉल ट्रायो, जिसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? माधव निदान, शारंगधर संहिता और द्रव्य गुण भाव प्रकाश संहिता। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था फोर्थ टॉपिक, जिसमें क्या थे? चरक संहिता के जो है वो पूरे 8 स्थान। कौन से? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्ध स्थान। ठीक है। 8 स्थान अच्छे से याद कर लेने हैं, बार बार पढ़ने हैं, याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ टॉपिक देखा था। वो क्या था कि जो हमारी चरक संहिता है उसके अंदर टोटल कितने अध्याय है? अध्याय मतलब के चैप्टर्स कितने हैं? 120 अध्याय है, जिसके अंदर सूत्र और चिकित्सा में 30 अध्याय है, निदान, विमान, शारीर में 8 अध्याय है, इंद्रिय, कल्प और सिद्ध स्थान में 12 अध्याय है। ठीक है। ऑल टोटल 120 अध्याय। सूत्र चिकित्सा में 30, निदान, विमान, शारीर में 8, इंद्रिय, कल्प और सिद्ध में 12। ठीक है। ये नंबर ऑफ अध्याय अच्छे से हमें याद करने हैं, बिकॉज वाइवा और एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं कि टोटल कितने अध्याय होते हैं चरक संहिता में। तो याद रखना 120। ठीक है। अब है लेखन शैली। चरक पोयम के फॉर्म में लिखी गई है चरक संहिता, और अष्टांग हृदय जो है वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखे गए। अब 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें? अथर्ववेद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद जो है आयुर्वेद। फिर उसके बाद हमने देखे थे अष्टांग आयुर्वेद, जिसमें क्या है? शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत तंत्र, कौमारभृत्य, विष चिकित्सा, अगत तंत्र, रसायन एंड वाजीकरण। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सप्त चतुष्क। सप्त चतुष्क जो होते हैं वो हमारे जो 30 चैप्टर्स है सूत्र स्थान के, उनको हमने ग्रुप ऑफ 4 में डिवाइड किया है। तो ऐसे 7 ग्रुप्स बने हैं, इसीलिए हम उसे कहेंगे सप्त चतुष्क। तो सप्त चतुष्क कौन से है? भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना एंड अन्नपान चतुष्क। सप्त चतुष्क याद रखना अच्छे से। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था पंचमहाभूत। पंचमहाभूत में क्या आएगा? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसमें से आकाश और वायु से वात दोष बनता है, अग्नि और जल से पित्त दोष बनता है, जल और पृथ्वी से कफ दोष बनता है। चलो, तो अब वो स्लाइड आ गई है जिसका आपको इंतजार होता है, दैट इज थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये जो सारी पीपीटीज है और हैंडरिटन नोट्स है आगे जो आएंगे वीडियोस उसके, वो सभी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, classmates and juniors. Until then, keep studying. Thank you.